अंटार्कटिका पृथ्वी के साउथर्न हेमिस्फीयर में एक कॉन्टिनेंट है जिसमें साउथ पोल आता है। ये चारों ओर से दक्षिणी महासागर से घिरा हुआ है। अपने 140 लाख स्क्वायर किलोमीटर एरिया के साथ ये एशिया, अफ्रीका, नॉर्थ अमेरिका और साउथ अमेरिका के बाद पृथ्वी का 5वां सबसे बड़ा कॉन्टिनेंट है। अंटार्कटिका का 98% भाग औसतन 1.6 किलोमीटर मोटी बर्फ से ढका हुआ है। औसत रूप से अंटार्कटिका वर्ल्ड का सबसे ठंडा, शुष्क और तेज हवा वाला कॉन्टिनेंट है। अंटार्कटिका को एक रेगिस्तान माना जाता है क्योंकि यहाँ पर एनुअल वर्षा केवल 200 मिलीमीटर है और उसमें से भी ज्यादातर वर्षा कोस्टल एरिया में ही होती है। यहाँ का कोई परमानेंट निवासी नहीं है, लेकिन साल भर लगभग 1000 से 5000 लोग अलग अलग रिसर्च सेंटर्स जो कि पूरे कॉन्टिनेंट्स पर फैले रहते हैं। यहाँ सिर्फ शीतानुकूलित पौधे और जीव ही जीवित रह सकते हैं, जिनमें पेंगुइन, सील, निमेटोड, टार्डिग्रेड, पिस्सू और डिफरेंट टाइप के शैवाल और माइक्रो ऑर्गेनिज्म के अलावा टुंड्रा वनस्पति भी शामिल हैं। हालांकि पूरे यूरोप में टेरा ऑस्ट्रेलिस के बारे में अलग अलग मिथक और अटकलें सदियों से प्रचलित थे और इस भूमि से 1820 में पूरे विश्व को परिचय कराने का श्रेय रशियन एक्सप्लोरर मिखाइल लाजारेव और फैबियन गॉटलिएब बॉन बेलिंगशॉसन को जाता है। इस कॉन्टिनेंट को ऑफिशियल यूज के लिए अंटार्कटिका नाम 1890 ईस्वी में स्कॉटिश कार्टोग्राफर जॉन जॉर्ज बार्थेलम्यू ने किया था। 1 दिसंबर 1959 में 12 देशों ने अंटार्कटिक ट्रीटी पर साइन किए। आज तक 46 देशों ने इस ट्रीटी पर साइन किए हैं। ये ट्रीटी अंटार्कटिका कॉन्टिनेंट पर सैन्य और खनिज खनन एक्टिविटी को बैन करने के साथ साइंटिफिक रिसर्च का समर्थन करती है और इस कॉन्टिनेंट के इकोसिस्टम को बचाने के लिए प्रतिबद्ध है। अलग अलग रिसर्च उद्देश्यों के साथ वर्तमान में कई देशों के लगभग 4000 से अधिक साइंटिस्ट अलग अलग एक्सपेरिमेंट कर रहे हैं। टॉलमी के समय लगभग 1 शताब्दी ईस्वी से पूरे यूरोप में ये विश्वास फैला था कि दुनिया के विशाल कॉन्टिनेंट एशिया, यूरोप और नॉर्थ अफ्रीका की लैंड्स के संतुलन के लिए पृथ्वी के साउथ सिरे पर एक विशाल कॉन्टिनेंट अस्तित्व में है, जिसे वो टेरा ऑस्ट्रेलिस कहते थे। 16वीं शताब्दी के शुरुआती दौर में पृथ्वी के साउथ में एक विशाल कॉन्टिनेंट को दर्शाने वाले मैप आम थे, जैसे तुर्की का पीरी रीस नक्शा। यूरोपियन मैप में इस काल्पनिक भूमि को दर्शाना लगातार तब तक जारी रखा जब तक कि HMS रिजोल्यूशन और एडवेंचर जैसे शिप के कप्तान जेम्स कुक ने 17 जनवरी 1773, दिसंबर 1773 और जनवरी 1774 में अंटार्कटिक सर्कल को पार नहीं किया था। कैप्टन जेम्स कुक को वास्तव में अंटार्कटिक कोस्टल एरिया से 121 किलोमीटर की दूरी पर जमी हुई बर्फ के चलते वापस लौटना पड़ा था। डिफरेंट ऑर्गेनाइजेशन जैसे नेशनल साइंस फाउंडेशन, नासा, कैलिफोर्निया यूनिवर्सिटी, सैन डिएगो और अदर सोर्स के अकॉर्डिंग 1820 में अंटार्कटिका को सबसे पहले 3 शिप्स के क्रू मेंबर्स ने देखा था, जिनकी कप्तानी 3 अलग अलग पर्सन्स कर रहे थे, जो थे फैबियन गॉटलिएब बॉन बेलिंगशॉसन, एडवर्ड ब्रांसफील्ड और नेथनियल पाल्मर। फैबियन गॉटलिएब बॉन बेलिंगशॉसन ने अंटार्कटिका को 27 जनवरी 1820 को, एडवर्ड ब्रांसफील्ड ने 3 दिन बाद और नेथनियल पाल्मर ने नवंबर 1820 में देखा था। 27 जनवरी 1820 को बॉन बेलिंगशॉसन और मिखाइल लाजारेव, जो शिप की कप्तानी कर रहे थे, अंटार्कटिका की मेनलैंड के अंदर 32 किलोमीटर तक गए थे और उन्होंने वहां बर्फीले मैदान भी देखे थे। दिसंबर 1839 में यूनाइटेड स्टेट ऑफ अमेरिका की नेवी आर्मी द्वारा संचालित USA रिसर्च एक्सपेडिशन 1838 से 1842 के एक भाग के तौर पर एक कैंपेन सिडनी और ऑस्ट्रेलिया से अंटार्कटिक ओशन के लिए रवाना हुआ था और इसने बेलेनी आइलैंड के वेस्ट में अंटार्कटिक कॉन्टिनेंट की खोज का दावा किया था। इस कैंपेन ने अंटार्कटिका के इस भाग को बिल्किस लैंड का नाम दिया, जो नाम आज तक यूज में आता है। 1841 में एक्सप्लोरर जेम्स क्लार्क रॉस उस स्थान से गुजरे जिसे आज रॉस सागर के नाम से जाना जाता है और रॉस आइलैंड की खोज की, जिसे आज ओशियन और आइलैंड दोनों को उनके नाम पर नॉमिनेट किया गया है। उन्होंने बर्फ की एक बड़ी दीवार पार की जिसे रॉस आइस शेल्फ के नाम से जाना जाता है। एवरेस्ट माउंटेन और टेरर माउंटेन का नाम उनके कैंपेन में यूज 2 शिप्स HMS इरेबस और टेरर के नाम पर रखा गया है। 1907 में TW एजबर्थ डेविड की लीडरशिप वाले दल ने एरेबस पर्वत पर चढ़ने और साउथ मैग्नेटिक पोल पर पहुंचने में सफलता प्राप्त की थी। 1914 के एक कैंपेन के दौरान अर्नेस्ट शैकल्टन का शिप बर्फ में फंस गया था और इस कैंपेन का नाम एंड्योरेंस निमरोल्ड कैंपेन था और इसकी लीडरशिप अर्नेस्ट शैकल्टन कर रहे थे। डगलस मासन, जो साउथ मैग्नेटिक पोल से वापसी के समय दल की लीडरशिप कर रहे थे, ने 1931 में अपने संन्यास लेने से पहले कई कैंपेन का नेतृत्व किया था। शैकल्टन और उसके 3 सहयोगी दिसंबर 1908 से फरवरी 1909 के बीच कई कैंपेन का हिस्सा रहे और वे रॉस आइस शेल्फ, ट्रांस अंटार्कटिक माउंटेन रेंज, बियर्डमोर ग्लेशियर को पार करने वाले और साउथ पोल प्लेटू पर पहुंचने वाले पहले व्यक्ति बने थे। नॉर्वे के एक्सप्लोरर रोआल्ड एमंडसन, जो फ्रेम नामक शिप से एक कैंपेन का लीडरशिप कर रहे थे, 14 दिसंबर 1911 को भौगोलिक साउथ पोल पर पहुंचने वाले पहले व्यक्ति बने।